ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत के सुंदर संदर्भ को श्रवण कर रहे थे। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वैर सर्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः। जिसमें आपने प्रार्थना की कि यह बात निश्चित है कि परमात्मा सत्य है और सत्य स्वरूप परमात्मा सब जगह व्यापक हैं। जल के अंदर, जलचरों से और वर्ण के पास से मत्स्य नारायण हमारी रक्षा करें और इस पृथ्वी पर भगवान हमारी वामन भगवान काम क्रोध आदि से हमारी रक्षा करें, लोभ मोह आदि से रक्षा करें और विश्वरूप भगवान सब जगह समस्त विश्व में हमारी रक्षा करें। ये कल प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान सब जगह व्यापक है, उन्हें कहीं से कहीं आने की जरूरत नहीं है। जहां आप हो वहीं भगवान है। पर भगवान प्रकट जब होते हैं तब होते हैं जब आपकी श्रद्धा प्रखर होती है, पूर्ण श्रद्धा होती है, आप में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। विश्व रूप का जिन्होंने देवों का पुनः राज्य दिलाया और देवों ने उन्हें अपना गुरु माना, सिंहासन पर बिठा दिया। पर विश्व रूप का जो मातृगृह था वह दैत्य कुल में था, असुर कुल में था। वे सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखते थे, नारायण का स्वरूप देखते थे। उनका जो स्वभाव था, शिवजी नारायण है, विष्णु नारायण है, राम जी नारायण है, कृष्ण जी नारायण है, दिशश्च नारायण है, विदिशश्च नारायण है। दिशाएं सब नारायण है, विदिशाएं नारायण है। भगवत दृष्टि रखते थे और नारायण का साक्षात्कार सभी में ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते थे। विश्व रूप का अभेद भाव सिद्ध हो गया था। अतः वो यज्ञ में देवों को तो आहुतियां देते ही थे, लेकिन देवों के साथ साथ दैत्यों के नाम से भी आहुति समर्पित करते थे, देते थे।
क्योंकि वो सभी में परमात्मा का दर्शन करते थे, विश्वरूप। आओ अपने भी थोड़ा विचार करें, और विचार ये करना है कि जो मैं शब्द है वो सभी के अंदर है, सभी के अंदर है, जड़ और चेतन के अंदर मैं शब्द है। आप कहेंगे कि यह कैसे पता चलेगा? चेतन का तो पता चलता है, जीवों का, कि उनको पूछें कि तुम हो, तो वो उत्तर दे देंगे कि मैं हूं, यह उत्तर दे देंगे कि मैं हूं। लेकिन किसी जड़ वस्तु से पूछो कि तुम हो, तो वो कहां उत्तर दे पाई? लेकिन वह जड़ वस्तु भी उत्तर देती है। आप पूछिए, पहाड़ से पूछिए, पहाड़ से कि तुम हो, तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि पहाड़ भी कहता है कि मैं हूं। वृक्ष से पूछो तुम हो, तो वृक्ष अपनी उपस्थिति दिखाते हुए कहता है मैं हूं। बादलों से पूछो आकाश में बादल तुम हो, वो कहते हैं तो कहेंगे मैं हूं, और बादल नहीं होंगे तो कहेंगे मैं नहीं हूं। लेकिन मैं शब्द जरूर आएगा, क्योंकि मैं शब्द व्यापक है, व्यापक तत्व है। इसको अज्ञानी समझ नहीं पाते। और यह जो मैं शब्द है, यह भगवान का स्वरूप है। तो आप अपने मन को व्यापक बनाओ। जड़ वस्तु पर दृष्टि पड़े तो वह वस्तु कहती है कि मैं हूं। वृक्ष पर दृष्टि पड़ती है तो वृक्ष कहता है मैं हूं। पुस्तक पर ग्रंथ दृष्टि पड़ती है तो पुस्तक कहती है कि मैं हूं। वेदों पर दृष्टि पड़ती है तो वेद कहते हैं कि मैं हूं। गीता पर दृष्टि पड़ती है तो गीता कहती है कि मैं हूं। रामचरितमानस, रामायण सुंदर भगवान का ग्रंथ, चरित्र का, उस पर दृष्टि पड़ती है तो रामायण कहती है मैं हूं। पत्थरों से आवाज आती है मैं हूं, खेतों से आवाज आती है मैं हूं, फसलों से आवाज आती है कि मैं हूं, पर सुनने की कला होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप अपने मन को व्यापक बनाओ, अपने मैं को व्यापक बनाओ। जैसे आप अपने में, आपसे कोई पूछे कि तुम हो, तो क्या उत्तर दोगे? मैं हूं। तो आपने अपने मैं को एक देशी बना रखा है। आपने अपने मैं को व्यापक नहीं बनाया। अब आप अपने मन को व्यापक बनाएं। विश्व रूप ने अपने मन को व्यापक बनाया था। अपने मैं को यदि आप संकुचित करोगे तो दुखी होगे, और अपने मैं को यदि आप विराट बना दोगे, विशाल बना दोगे, सर्व रूपों में, है? सर्व रूप और सर्व अलेपा, कि सभी रूपों में मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं निर्लेप हूं। व्यापक बनाओ इसमें। तो ब्रह्म रूप, विश्व रूप की जो निष्ठा थी वो ब्रह्म निष्ठा थी। और ब्रह्म निष्ठा इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि वह राक्षसों में भी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते थे। अरे ये तो विश्व रूप थे। मीरा को देखो, राणा ने भेजा पिटारी में काला नाग, और मीरा वहां क्या देखती है? जब पिटारे को खोला तो उसमें देखा काला नाग है। मीरा कहती है कि मेरे श्याम सुंदर भगवान है। आओ आओ,
बड़ा सुंदर भजन है। मीरा ने उनको बुलाया, आओ आओ, धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। आप सर्प के लिबास में आए हो। आप देखेंगे मीरा के चरित्र को पढ़ करके तो आपको पता चलेगा। मीरा तो भगवान की अनन्य भक्त थी, और ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि मीरा जी गिरधर गोपाल में शरीर के सहित, देह के सहित समा गई, नाचती हुई, नृत्य करती हुई, भगवान का स्मरण करती हुई, भगवान के स्वरूप का स्मरण करती हुई वह आगे बढ़ती गई और भगवान के स्वरूप में सदैव समा गई। तो विश्व रूप का जो मातृगृह था वो दैत्य कुल में था। राजा दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और उन 60 के बाद उनमें से जो 60 कन्याएं थी उनमें एक अदिति थी। उस अदिति की 12 संतानें हुई। उन 12 संतानों में एक तुष्टा नाम की संतान थी। तो जो तुष्टा थी उसके यहाँ विश्व रूप का जन्म हुआ। इसलिए विश्व रूप का जो प्रेम था वो दैत्य कुल से भी था। वो दैत्यों को, असुरों को असुर रूप में नहीं देखते थे, वो भगवान के स्वरूप में देखते थे। देवों को भी भगवान का स्वरूप देखते थे, दैत्यों को भी भगवान का स्वरूप देखते थे। इसलिए वेद में कहा दिशश्च नारायण, विदिशश्च नारायण। दिशाएं नारायण है, विदिशाएं नारायण है। जो कुछ है वो सब नारायण है। अच्छे भी नारायण हैं और बुरे भी नारायण हैं। राम जी को जो सच्चरित्र महापुरुष, मर्यादा में जीने वाले, जो धर्मात्मा पुरुष हैं, वो बहुत अच्छा कहते हैं कि राम जी ने हमारे यहाँ प्रकट होकर के मर्यादा की स्थापना की। और राम जी जैसा कोई महापुरुष मिलना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने प्रतिज्ञा की इस प्रजा के सुख के लिए। क्या प्रतिज्ञा की? दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकी मपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में विथा। इस लोक को खुश करने के लिए, इस लोक को प्रसन्न करने के लिए, इस लोक को सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए मैं अपनी दया का परित्याग कर दूंगा, अपने सुख का परित्याग कर दूंगा। और प्रश्न जानकी का आ जाए तो उनका भी परित्याग कर दूंगा। दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकी मपि, किस लिए? आराधनाय लोकस्य, इस समाज को खुश करने के लिए। संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, दूरदृष्टि वालों की कमी नहीं है, बुरे विचार वालों की कमी नहीं है। क्या राम जी इस समाज को खुश कर सके? उन्होंने अपना सर्वस्व का त्याग किया, लेकिन फिर भी राम जी से कुछ ऐसे लोग, दुष्कृत्य पापी लोग थे जो राम जी के स्वभाव से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं। आज भी ऐसे दुष्कृत्य हैं, पापी लोग हैं जो राम मंदिर की निंदा करेंगे, अयोध्या की निंदा करेंगे, राम जी की निंदा करेंगे। पर संत मत ये है कि निंदक नियरे राखिए अंगना कुटी छवाए। आपकी कोई निंदा कर रहा हो तो आप उसे पास में रखो। क्यों? कि आपके जो पाप हैं आपकी निंदा कर करके वो धोता रहेगा।
वो धोता रहे। तो जो विश्वरूप थे, राक्षसों में भी परमात्मा का दर्शन करते थे, देवों में भी परमात्मा का दर्शन करते थे। इंद्र ने उनको कह दिया कि जो यज्ञ है वो यज्ञ का भाग आप देवों को दो। तो वह जो विश्वरूप थे उनकी ब्रह्म भावना सिद्ध हुई थी, इसलिए वो दैत्यों को भी यज्ञ का भाग देते थे, दैत्यों को भी बुलाकर जिमाते थे और देवों को भी बुला करके जिमाते थे। दैत्यों को भी यज्ञ का भाग देते थे और देवों को भी यज्ञ का भाग देते थे। यह सभी देव यद्यपि विश्वरूप को अपना गुरु मानते थे ब्रह्मा जी के अनुसार, और उन्होंने विश्वरूप ने कहा यदि तुम अपने राज्य को, देवों के राज्य को स्थिर करना चाहते हो तो स्थिर करो। इंद्र ने क्या किया कि उनके स्वभाव को, विश्वरूप के स्वभाव को देखा, अरे ये तो देवों को भी जिमाते हैं और दैत्यों को भी जिमाते हैं। इंद्र ने क्या किया, अपना शस्त्र उठाया और उनका मस्तक उड़ा दिया, क्योंकि इंद्र की बात को उन्होंने माना नहीं। कई लोग दुर्बुद्धि होते हैं और ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं कि वो गुरुओं को अपनी बात मनवाते हैं, उनकी बात नहीं मानते, और वो गुरुओं को बहुत बुरा समझते हैं। यदि गुरुजन कुछ समझाते हैं तो वो भी उनको बुरा लगता है। विश्वरूप भगवान ने इंद्र को समझाया, लेकिन वो उसे बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया, उसने खड़ग लेकर उनका मस्तक ही उड़ा दिया। इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति तुष्टा को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया, प्रजापति तुष्टा ने, कि अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जो इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा यज्ञ करूंगा। याद रखना, सकाम कर्मों में गलतियां हो जाती हैं और सकाम कर्मों में थोड़ी गलती होती है तो वो क्षति, उसका परिणाम क्षति होता है, आपकी हानि, आपको हानि पहुंचाता है, विपरीत फल देता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए स्व इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते समय ऐसी इच्छा मत रखो कि जगत मेरी प्रशंसा करे, मुझे इसका पुण्य प्राप्त हो, मुझे इसका लाभ प्राप्त हो, मेरी वाहवाह हो। प्रशंसा के लिए काम न करो। भगवान श्री राम ने अपना जीवन इस जगत के हित के लिए पूरा का पूरा गमा दिया, लेकिन उन रामचंद्र भगवान की आज भी लोग सिरफिरे दुष्कृत ने पापी लोग निंदा करते हैं। भगवान श्री राम की आज भी निंदा करते हैं, पहले भी निंदा की थी। तो लोक कल्याण हेतु से ही प्रभु का स्मरण करो। राम भगवान ने, प्रभु ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपको मानव शरीर दिया है और आपने मानव शरीर धारण किया है। कई प्रकार के दुखों को सहन किए थे भगवान श्री राम, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं की। आजकल तो वो सिरफिरे लोग रामचरितमानस की निंदा करते हैं,
रामचरितमानस को पढ़ते ही नहीं, परंतु मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने यदि अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, रोज पाठ कीजिए। आप अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जीना चाहते हैं तो रामचरितमानस का दैनिक पाठ कीजिए। आपको अपनी संस्कृति में जीने की बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलेंगी, बहुत बड़े आदर्श मिलेंगे, बहुत बड़ी आपको सद्भावनाएं प्राप्त होंगी। तुम ऐसा निश्चय करो कि मैं आज से वही करूंगा जो भगवान को भाता है, जो भगवान को अच्छा लगता है, और जो भगवान को अच्छा लगता है अब मैंने वही करना है। तो सकाम कर्म में थोड़ी सी गलती भी अनर्थ का कारण बन जाती है, और निष्काम कर्म में यदि गलती हो जाती है तो वो क्षम्य होती है। क्यों क्षम्य होती है? इसलिए कर्म तो वही है, सत्कर्म है। जिससे गलती हुई सत्कर्म में वो अनर्थकारी इसलिए बन गया कि उसने सकाम भाव से सत्कर्म किया, और जो निष्काम कर्मयोगी है वो भी सत्कर्म करता है, वो इस भाव से करता है, निष्काम भाव से करता है, इसलिए उसका जो अपराध जो है वो क्षम्य होता है। क्यों क्षम्य होता है? कि वो पुण्य भी नहीं चाहता उस कार्य के बदले, और पाप भी नहीं चाहता, वो अपनी निंदा भी नहीं चाहता और स्तुति भी नहीं चाहता। वो निंदा और स्तुति से परे है, वो पाप और पुण्य दोनों से परे है, इसलिए क्षम्य है। पर सकाम कर्म में यदि गलती हो जाती है वो अक्षम्य है, वो क्षम्य नहीं होती। यज्ञ हुआ, प्रजापति तुष्टा ने ऐसा यज्ञ किया, यज्ञ को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। परंतु जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ के उच्चारण में कुछ गलती हुई। और क्या गलती हुई? अनुदात्त और उदात्त की गलती हुई। उदात्त और अनुदात्त मंत्र बोला गया था, यज्ञ में आहुति दी गई थी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यह मंत्र पढ़ के आहुति दी गई। तो इंद्र शब्द उदात्त हो गया और शत्रु शब्द अनुदात्त हो गया, तो उच्चारण भेद से शब्दार्थ बदल गया। परिणामतः ये हुआ कि इंद्र का घातक पुत्र उत्पन्न होना था, उसकी जगह पर इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह पुत्र मारा गया। इसलिए संत महापुरुष आपको प्रेरणा देते हैं कि सकाम कर्मयोगी न बनो, निष्काम कर्मयोगी बनो। और निष्काम कर्मयोगी बनोगे तभी आपको श्रेय की प्राप्ति होगी, तभी कल्याण की प्राप्ति होगी, तभी आपका उद्धार होगा। तो निष्काम कर्म जीवन में जो है श्रेय को प्राप्त करने वाला है, कराने वाला है, और निष्काम कर्म जीवन में भगवान से मिलाने वाला है। क्योंकि भगवान को भी जो भक्त प्रिय हैं वो निष्काम कर्म योगी ही प्रिय है। गीता पढ़ के देखिए आप पूरी गीता में, सकाम कर्म योगी प्रिय नहीं है, निष्काम कर्म योगी। भगवान ने कहा था चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सवः। इनमें 3 सकामी हैं, और वो सकामी भी मेरे जो भक्त हैं, परम पवित्र भक्त हैं, वो सुकृतने हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैवमेवतम्, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। क्यों? कि ज्ञानी निष्काम कर्म योगी है। इसलिए मैं आपको भी प्रेरणा देता हूं कि आप निष्काम कर्म योगी बने, आप ज्ञानी बने। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती।
इसलिए निष्काम कर्मयोगी बने। आज की प्रेरणा यही है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए आप सपरिवार इष्ट मित्रों परिकर सहित सभी निष्काम कर्मयोगी बने और भगवत तत्व का अनुभव करें। सर्व रूपों में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन का कल्याण करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।